हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ढूंढने वाले हैं आन्या की मदर को मिशन 2 में। तो लॉयड सोचता है पहले जो जासूस है, जो खबरी है, उस खबरी को मदर बना देते हैं, बट वो बहुत फ़नी लग रहा होता है, बिल्कुल भी लड़की नहीं लग रहा होता है। तो वो ये प्लान कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद सीन चेंज होता है और सीन होता है सिटी हॉल में, जहाँ पर होती है योरसा। वहाँ पर उसके कॉलीग्स उसका मजाक बना रहे होते हैं, योरसा तुम बहुत सुंदर दिखती हो, पर तुम्हारे पास अभी तक बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हें अपने लुक्स चेंज करने चाहिए। पता है आजकल लोगों को शक के दायरे में रखकर गिरफ्तार करवा दिया जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर हमारे नेबर्स ने किया है एक लड़की के साथ। तो योर घबरा जाती है और उसकी कलीग उसे पार्टी में इनवाइट करती है, पर उसे वो ताना दे के जाती है कि पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही आना है, क्योंकि वो एक कपल पार्टी है। तो वो इनडायरेक्टली उसका मजाक बना रहे होते हैं और उसे ताना दे के चले जाते हैं। पर तभी उसका फ़ोन आता है और फ़ोन उसके भाई का होता है, यूरी का। तो वो यूरी को बोल देती है, हाँ मेरे पास बॉयफ्रेंड है, मैं रिलेशनशिप में हूँ। पर यूरी बोलता है कि मैं अपने दोस्त से आपके बॉयफ्रेंड की सारी इन्फॉर्मेशन लूँगा, और वो फ़ोन रख देता है। अब ये और थोड़ी सी घबरा जाती है कि अगर उसे सब कुछ सच पता चल गया तो वो सोचेगा कि मेरी दीदी झूठी है। और तभी उसका फ़ोन दोबारा बजता है और वो फ़ोन उठाते के साथ बोलते हैं, यूरी मैंने अभी जो भी बोला वो सब मजाक था। तो उधर से आवाज़ आती है, ओह तो भाई बहनों में लड़ाई भी होती है। तो वो कहती है, सॉरी मुझे लगा मेरा भाई है, पर उसके पास एक नया काम आया था लोगों को मारने का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि योरसा एक थोन प्रिंसेस है। थोन प्रिंसेस वो लोगों का मर्डर करती है, गलत लोगों का। तो उसके पास एक और काम आया था, तो वो लोगों को फिर से मारने चली जाती है। योर की ड्रेस फट जाती है, फिर वो बोलती है, अरे मेरे पास एक ही अच्छी ड्रेस थी, अब मैं पार्टी में क्या पहनूंगी। और ये सोचते हुए हमारा सीन चेंज हो जाता है। लॉयड ने सारी सिंगल लड़कियों की इन्फॉर्मेशन मंगाई होती है खबरी से, और खबरी बोलता है कि 48 आवर्स में कोई लड़की जो एक बच्ची के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो मैं उस लड़की के पैर चूम लूँगा। पर आन्या बोलती है, क्या आन्या का होना अच्छी बात नहीं है। पर लॉयड बोलता है, तुम इस सब की टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आन्या फिर से इतना स्पाई एनीमे देखने लग जाती है। फिर उसके बाद वो लोग जाते हैं ड्रेस सिलवाने आन्या की। आन्या को लगता है उसके पापा उसे बेच रहे हैं, तो वो बोलती है, पापा आप मुझे बेच रहे हो। लॉयड बोलता है, अगर बदमाशी नहीं करोगी तो नहीं बेचूंगा। इतने में वहाँ से आ जाती है योरसा। पर योरसा का आने का उसे पता नहीं चलता और वो शॉक्ड हो जाते हैं, अरे ये आई और मुझे पता भी नहीं चला। और वो योर को बहुत देर तक देखता रहता है। तो योर रिकॉग्नाइज कर लेती है और बोलती है, आप मुझे इतनी देर से क्यों देख रहे हैं। तो लॉयड फिर से शॉक्ड हो जाता है, अरे इसने ये भी पता, इसकी सिक्स सेंस कितनी अच्छी है, इसने ये भी देख लिया कि मैं इसे देख रहा हूँ। और फिर लॉयड बोलता है, एक्चुअली आप बहुत सुंदर हैं। तो योर एकदम से खुश हो जाती है और बोलते हैं, क्या क्या मैं आपको सुंदर लगी। और उसके बाद वो सोचती है कि क्या मुझे इन्हें डेट पे आने के लिए पूछना चाहिए। पर इतने में आन्या आ जाती है और बोलते हैं, पापा मेरा मेजरमेंट हो गया। तो योर सब सोचती है, अरे अभी मैं किसी मैरिड इंसान को डेट के लिए पूछ लेती। पर आन्या टेलीपैथ है, तो ये सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि योरसा एक मर्डरर है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि अगर मैं इनकी वाइफ को मार दूँ तो फिर ये मेरे साथ डेट पे चलेंगे। तो आन्या को ये एक्शन ये सब बहुत पसंद है, तो वो साइड में खड़े होकर गाना गाने लग जाती है। आन्या के पास मम्मा नहीं है, मम्मा की याद आती है। तो लॉयड एकदम से कंफ्यूज हो जाता है, इसे क्या हुआ। फिर योरसा लॉयड से पूछ लेती है कि आपकी वाइफ नहीं आई। तो वो बताता है कि मेरी वाइफ की 2 साल पहले डेथ हो गई थी। तो उसके बाद योरसा सोचती है कि अगर मैंने डेट के लिए पूछा तो खून नहीं होगा। तो योर उसे सारी बात बता दी है, उसके साथ क्या हुआ, और उसे पार्टी में जाना है, उसने अपने भाई को झूठ बोल दिया है। तो फिर लॉयड भी बता देता है कि उसे पूरी फैमिली के साथ इंटरव्यू में जाना है, पर उसके पास वाइफ नहीं है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, वो उसके साथ बॉयफ्रेंड बन के जाएगा, वो उसके साथ वाइफ बन के जाएगी। तो लॉयड के पास एक और मिशन होता है, वो खबरी के साथ वो मिशन पूरा करने जाता है।
और यहाँ पे यॉर्सा वेट कर रही होती है कि वो लॉयड कब तक आएंगे। फिर यॉर्सा सोचती है कि कोई एक ही मुलाकात में कैसे बॉयफ्रेंड बन के आ जाएगा, पर लॉयड जल्दी से मिशन पूरा करता है और एक रिंग जो सोना वहाँ से बचता है उसमें से एक रिंग ले लेता है यॉर्सा के लिए। और पर यॉर्सा अकेले ही पार्टी में चली जाती है। उसके कॉलीग्स बोलते हैं कि यार तुम लेट हो, पर यार बोलती है कि सॉरी वो मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा बिज़ी हो गया, उसे इमरजेंसी आ गई इसलिए वो नहीं आ पाया। तो उसके दूसरे कॉलीग्स बोलते हैं कि ये कितनी बड़ी झूठी है, अकेले पार्टी में आ गई और ऊपर से झूठ बोल रही है, क्या झूठों की कंप्लेन कर सकते हैं। फिर यार सोच रही होती है ओ तो पार्टीज़ ऐसे दिखते हैं, अगर मैं इन सब लोगों को मार दूँ तो मेरे भाई को पता नहीं चलेगा कि मैं सिंगल हूँ। पर वो अपने आप को समझाती है और फिर वो जाने लगते हैं। पर तभी लॉयड वहाँ पर आ जाता है और लॉयड थोड़ा पैनिक होता है तो वो गलती से बोल देता है मैं लॉयड फोर्जा यॉर का हस्बैंड। फिर यॉर बोलती है आपको हस्बैंड नहीं बॉयफ्रेंड बोलना था। तो वो कहता है, वो सोचता है अरे मैंने अपना मिशन इसमें मिक्स कर दिया। फिर उसके जो कॉलीग्स होते हैं वो थोड़े से उससे जेलस फील करने लग जाते हैं, अरे यॉर का इतना हैंडसम हस्बैंड। तो वो जल्दी से पैन में से गरम गरम खाना लेके आते हैं, वो यॉर के ऊपर गिरा देते हैं। यॉर ये और पर यॉर एक फ़ाइटर है, एक बहुत अच्छी फ़ाइटर है, तो वो उसे पैर से ही रोक लेती है। पर फिर लॉयड बोलता है कि खाने की इज़्ज़त करना अच्छी बात है यॉर, पर अब तुम्हें पैर से नहीं रोकना चाहिए था। तो यॉर बोलती है हाँ सॉरी मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। फिर लॉयड बोलता है हमें लगता है कि हमें चलना चाहिए, थैंक यू आपने पार्टी में इनवाइट करा। जब लॉयड और यॉर वापस जा रहे होते हैं कार से तो उनके ऊपर दोबारा हमला हो जाता है। वही गुंडे करते हैं जिन्हें वो मार के आ रहा होता है। तो लॉयड यॉर को बोलता है कि अरे ये मेरे पेशेंट है, फिर से बेकाबू हो गए हैं, और उन्हें एक एक करके मारने लग जाता है। तो यॉर पूछते हैं आप इन्हें मार क्यों रहे हो। तो लॉयड बोलता है कि ये एक नई थेरेपी है। पर एक अचानक से हमला होता है तो यॉर भी उसे लात मार देती है जो गुंडा होता है। और फिर यॉर बोलती है सॉरी मुझे ये थेरेपी आती ही नहीं है और मैं उसे मार रही हूँ। तो लॉयड बोलता है अरे कोई बात नहीं थैंक यू। उसके बाद जब वो भाग रहे होते हैं तो चलते चलते यॉर बोलती है विल यू मैरी मी। तो लॉयड एकदम से गिर जाता है और बोलता है मैं अपनी बेटी के पालन पोषण में ये अपनी एक नई ज़िंदगी भूल ही गया, पर तुम्हें देखा तो मुझे दोबारा से एक नई ज़िंदगी जीने का मौका मिला। वो ऐसे मतलब बोलता है उससे मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए झूठ बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो फिर उसे प्रपोज़ कर देता है एक बॉम्ब की सेफ्टी पिन निकाल के, और वो बॉम्ब फेंक देता है उन गुंडों के ऊपर। तो ये दोनों ही एक दूसरे के साथ होते हैं, एक अपना मिशन के लिए और एक अपना खून करने के लिए। फिर ये तीनों एक ही घर में रहते हैं और यॉर अपना सारा सामान लेके आ जाती है। तीनों ही अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे होते हैं, पर अब और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ऐसा हमारा दूसरा मिशन ख़त्म होता है। अब हम तीसरे मिशन में क्या करने वाले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरे मिशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।